बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नसीर है। हैविंग 20 इयर्स एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस और उसके साथ साथ मैं हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें हमने ये बात की कि कौन से फूड्स ऐसे हैं जिनके बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत सारी बीमारियों में, जिस तरह ब्लड प्रेशर, ज़्यादतीस, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, उनमें उन फूड्स के बड़े ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना बहुत लाजमी है कि उन फूड्स की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। हो सकता है कि एक फूड एक वक्त में उसके बड़े ज़बरदस्त हेल्थ इफेक्ट्स हैं, लेकिन वही फूड अगर आप किसी दूसरे वक्त में या उसको आप एम्प्टी स्टमक निहार मुंह लेंगे तो हो सकता है कि उसके इफेक्ट्स से ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स आपको मिलें। सो कौन सा फूड खाना है और किस वक्त खाना है, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद ऐसे फूड्स की कि जो अगर आप एम्प्टी स्टमक आप उनको लेंगे तो उनके बहुत जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी बॉडी को मिल सकते हैं। और फिर चंद ऐसे हम फूड्स की बात करेंगे कि जो अगर आप निहार मुंह लें, आप एम्प्टी स्टमक आप उनका इस्तेमाल करें तो उसके बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो पहले हम बात करते हैं कि ऐसे फूड्स की कि जिनके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं कि अगर आप उनको निहार मुंह, उनको खाली पेट अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स के मुकाबले में। सो सबसे पहले जो है वो है शुगर, चॉकलेट्स का इस्तेमाल, कैंडीज़ का इस्तेमाल, पेस्ट्रीज़ का इस्तेमाल, ऐसी बेकरी आइटम जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप सुबह उठ के निहार मुंह आप ये शुगर कंटेंट लेंगे तो उससे होगा ये कि आपका जो पैंक्रियास है, आपके लबलबा जो है वो बॉडी में, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एक्सर्ट करना पड़ेगा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। और जब ज़्यादा अरसे तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो उससे आपको ज़्यादतीस, डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा फूड जो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग खाली स्टमक नहीं लेना चाहिए वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं या रात को किसी वक्त उठ के तो वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी फ्रिज में पड़ा है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं। वो भी बहुत ही हाई शुगर कंटेंट है और उसके साथ साथ वो आपके स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब करते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है और जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। तीसरा फूड जो आपको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए वो है योगर्ट का इस्तेमाल। योगर्ट, दही अगर आप नाश्ते के बीच में करते हैं देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आप सुबह उठ के निहार मुंह आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें होता ये है कि चूंकि सारी रात आपने कुछ नहीं खाया तो आपके स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर HCl जो तेजाब है जो डाइजेशन करता है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो दही के अंदर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत बेनिफिट है, आपके स्टमक के लिए उनके बड़े ज़बरदस्त इफेक्ट्स हैं, उनको किल कर देता है। जब वो किल हो जाते हैं तो फिर योगर्ट के बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं। सो उसके जो बेनिफिट आप लेना चाहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं, जनरली ये समझा जाता है कि फ्रूट्स बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं और बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो सेहत के लिए उनका असर है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो अर्ली इन द मॉर्निंग आप खाली पेट लेंगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पे नाशपाती, नाशपाती इज़ फुल ऑफ क्रूड फाइबर्स उसके अंदर होते हैं और अगर आप निहार मुंह सुबह आप लेंगे, नाशपाती का इस्तेमाल आप करेंगे तो वो भी आपकी स्टमक की लाइनिंग को, आपके मैदे को डिस्टर्ब करेगी, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, उससे आपको तेजाबियत होगी और अगर ज़्यादा अरसे आप ये यूज़ करेंगे तो उससे आपके अल्सर के चांसेस भी आपको बढ़ जाते हैं। एक और फ्रूट जो है वो सुबह आप अगर खाएंगे तो उसके काफ़ी नुकसान हैं, वो है केला। केला अगर आप सुबह सवेरे खाते हैं तो चूंकि केला रिच है मैग्नीशियम में, मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, मैग्नीशियम जिसको कहते हैं, और वो अगर आप निहार मुंह लेंगे तो वो आपके दिल को कमज़ोर कर सकता है और दिल की बीमारियों में आप मुब्तला हो सकते हैं अगर आप सुबह सवेरे जो है वो केले का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट यानी माल्टा अगर आप सुबह सवेरे खाते हैं तो चूंकि माल्टे के अंदर सिट्रिक एसिड होता है तो वो आपकी स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डिस्टर्ब कर देता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। सो मैदे के बहुत सारे अमराज आप उससे हो सकते हैं कि अगर आप सुबह निहार मुंह अगर आप माल्टे का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं, मिसाल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, खीरा है। अगर आप सुबह सुबह उठ के खीरे के स्लाइसेस वगैरह आप निहार मुंह का इस्तेमाल करते हैं, चूँकि आजकल बहुत सारी टिप्स चल रही होती हैं और ख़वातीन स्पेशली बहुत सारे टोटके आजमा रही होती हैं तो खीरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। तो अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग निहार मुंह ग्रीन वेजिटेबल्स और खीरे का इस्तेमाल करती हैं तो ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं दे आर रिच इन अमाइनो एसिड्स
और अमाइनो एसिड जो है वो आपकी स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब करते हैं, आपको पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, मैदे में दर्द हो सकता है, तेजाबियत हो सकती है, गैस की सी फीलिंग जो है वो हो सकती है। सो ग्रीन वेजिटेबल्स भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल नहीं है अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके अलावा टमाटर का इस्तेमाल अगर आप किसी भी फॉर्म में, सैलड की फॉर्म में या किसी तरह भी अर्ली इन द मॉर्निंग करते हैं तो टमाटर के अंदर भी टैनिक एसिड पाया जाता है जो आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर सकता है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे फूड्स हैं जिनका अगर आप खाली पेट निहार मुंह इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अब हम चंद ऐसे फूड्स की बात करते हैं कि जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप निहार पेट आप उनका इस्तेमाल करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग इस्तेमाल करते हैं तो उसके बड़े ज़बरदस्त हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। टू स्टार्ट विद द बेस्ट इज एग। अंडा जो है वो उसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, बड़ा न्यूट्रिशियस फूड है और अर्ली इन द मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट में उसको लेते हैं तो एक तो आपको एनर्जी भी मिलती है और फिर एक आपको फिलिंग इफेक्ट रहता है और काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती। दूसरा, उसके साथ साथ डेफिनेटली आपको अपनी जो वो भूख को सेटिस्फाई करना है तो आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वो कार्बोहाइड्रेट जब आप लेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी देर तक आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी। इसके अलावा आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अखरोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसमें बादाम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगेन ये बड़ी न्यूट्रिशियस है और आपकी जो स्टमक की हेल्थ है, आपके मैदे की ओवरऑल जो वेलबींग है उसके लिए बड़े ज़बरदस्त हैं, आपकी सेहत के लिए इन टोटलिटी बड़ा ज़बरदस्त है। सो अर्ली इन द मॉर्निंग आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 खजूरें आप अगर अर्ली इन द मॉर्निंग आप लेते हैं तो उसके बड़ा ज़बरदस्त पूरा दिन आपको उसका एनर्जी जो है वो उससे आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आप हनी का इस्तेमाल करें। हनी जो है वो शिफा है, बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा है। वो टेस्ट के लिए भी आप ब्रेड के ऊपर लगा के आप कर सकते हैं। इसके अलावा उससे भी आपको बहुत सारी कैलोरीज और बहुत सारी जो है वो एनर्जी आपको मिलेगी। फ्रूट्स में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वाटरमेलन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तरबूज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं और वो बहुत सारी जो है वो बीमारियां जिसमें आपकी जो आंखों की सेहत है, आपके एब्डोमेन के लिए बड़ा अच्छा है, आपकी जो बॉडी की लिक्विड्स की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ब्लूबेरीज बड़ी ज़बरदस्त हैं आपकी सेहत के लिए, अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग उनका इस्तेमाल करते हैं उससे आपकी मेमोरी बेहतर होती है, आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ब्लूबेरीज आपको हेल्प आउट करती हैं और उसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं। सो ये चंद फूड ऐसे हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करें अर्ली इन द मॉर्निंग तो इनसे आपके बड़े ज़बरदस्त हेल्थ इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन सा फूड आपने लेना है और किस वक्त लेना है, ये दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट।